अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है और ये किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये हम इस सेगमेंट में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इवेंट की टाइप आपको पढ़ाई थी, वो आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। हम लोग पढ़ चुके हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को, राइट? और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे इवेंट्स जो इकट्ठे नहीं हो सकते, which cannot occur together are called mutually exclusive events। जैसे इस टेबल में अगर आप नोटिस करें तो हम अगर एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं और वो इन फेवर हो और अगेंस्ट भी हो, ये इकट्ठा नहीं हो सकता। या तो पर्सन इन फेवर होगा या अगेंस्ट होगा, ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। हाँ, ये दोनों इवेंट्स इकट्ठे हो सकते हैं कि मेल हो और इन फेवर भी हो, राइट? ये हो सकते हैं। ये ऐसे हैं 15 लोग ऐसे हैं जो मेल भी हैं और इन फेवर भी हैं। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स थे जो इकट्ठे नहीं हो सकते थे। जैसे इस एग्जांपल में इन फेवर और अगेंस्ट ये इकट्ठे नहीं हो सकते, मेल एंड फीमेल ये इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी इन फेवर एंड मेल ये आपस में नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जो इकट्ठे हो सकते हैं। इन फेवर फीमेल ये भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये भी इकट्ठे हो सकते हैं। अगेंस्ट एंड फीमेल और अगेंस्ट एंड मेल ये भी इकट्ठे हो सकते हैं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट? इनको रिवाइज करने के बाद कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, हम एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब भी आपको दो इवेंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ए और दूसरा इवेंट हो बी और उनके दरमियान यूज हो और, ओ आर और, जिसका उर्दू में मतलब बनता है या, ए और बी, ये प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल अकर, ए अकर करे या बी अकर करे। जब भी और का वर्ड आएगा दो इवेंट्स के दरमियान तो एडिशनल, जो एडिशन का रूल है प्रोबेबिलिटी का, ये अप्लाई होगा। यानी ये जो फॉर्मूला नीचे आप देख रहे हैं, आप ये अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, ए और बी अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी विल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप ए की प्रोबेबिलिटी ले प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ इवेंट्स, यानी ए एंड बी, जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी भी कहते हैं। ओके, तो ये इसका फार्मूला रहेगा। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपने गौर करनी है, जो समझने वाली है, वो ये है कि हमने एडिशन रूल लगाना कब है। लगाना, एडिशन रूल लगाने से मुराद एक्चुअली ये फार्मूला अप्लाई करना है ना। तो ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब दो इवेंट्स के दरमियान ओ आर और यूज हुआ हो, ओके, या इसके मायने बनते हो। सो ओ आर और यानी या, उर्दू में या यूज हुआ हो दो इवेंट्स के दरमियान, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन अ मैथ क्लास ऑफ द 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स की मैथ क्लास है, 17 आर बॉयज एंड 13 आर गर्ल्स। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि 17 बॉयज है और 13 गर्ल्स है। अच्छा, अगर इतनी ही स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं आपसे कहूँ कि मुझे बॉयज की प्रोबेबिलिटी बताएं, ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एक पर्सन सिलेक्ट करूँ मैं और वो बॉय हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दैट विल बी 17/30। क्यों? क्योंकि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसकी तादाद को हम टोटल तादाद से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको बॉयज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो यहाँ पर बॉयज की जो नंबर है या तादाद है वो है 17 और टोटल है 30, तो हम 17 को 30 पर डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर गर्ल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि द पर्सन इज सिलेक्टेड इज अ फीमेल, तो इसका मतलब है 13/30 विल बी द प्रोबेबिलिटी कि वो फीमेल हो। ओके, यानी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसकी हम तादाद पर गौर करते हैं, उसको टोटल तादाद पर डिवाइड कर देते हैं। ऑन ए यूनिट टेस्ट, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो मैंने रिवाइज वैसे ही करवा दिया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 17 बॉयज हैं, 13 गर्ल्स हैं और टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ऑन ए यूनिट टेस्ट
एक टेस्ट में 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स मेड एन ए ग्रेड, यानी जो 4 बॉयज हैं उन्होंने ए ग्रेड लिया और 5 गर्ल्स हैं उन्होंने ए ग्रेड लिया। ओके, यानी टोटल ए ग्रेड वाले कितने हो गए, ये देखें टोटल ए ग्रेड वाले कितने हो गए, टोटल ए ग्रेड वाले हो गए 9 स्टूडेंट्स, है ना। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताएं कि एक पर्सन मैं सिलेक्ट करूँ इस 30 स्टूडेंट्स में से और वो ए ग्रेड वाला हो, तो ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/30। 9, जिस चीज की अभी सिर्फ ए की पूछी, ये नहीं कहा कि वो मेल हो, या ये भी नहीं कहा कि वो बॉय हो या फीमेल हो या गर्ल हो, ये नहीं कहा आपसे, कुछ नहीं कहा आपसे, कहा कि वो ए ग्रेड वाला हो। आपने ए ग्रेड वाले का क्या मतलब है कि टोटल ए ग्रेड वाले कितने हैं वो देखने और उसे ग्रैंड टोटल पर डिवाइड करें, तो टोटल ए ग्रेड वाले कितने नजर आ रहे हैं, 9, तो 9/30 ए ग्रेड, सिर्फ ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए यहीं पर पूछूं कि आपको प्रोबेबिलिटी ये पूछी जाए कि वो ए ग्रेड वाला हो और यानी एंड बॉय भी हो, ए ग्रेड वाला हो एंड बॉय भी हो, तो वो कितने हैं, वो 4 है, 4 बॉयज ऐसे हैं जो ए ग्रेड वाले हैं। यानी जो चीज पूछी गई है अगर आप उसका नंबर, उसकी तादाद फाइंड कर सकते हैं तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ये जॉइंट हो गई ना, दो इवेंट्स का जॉइंट हो गया कि बॉय एंड ए एंड ये देखिए नीचे भी यूज हुआ है, एंड बॉय भी हो एंड ए ग्रेड वाला भी हो, गर्ल भी हो एंड ए ग्रेड वाला, गर्ल और ए ग्रेड भी हो, 5/30 डिवाइड 30 पे ही करना। ओके, ये तो डिस्कशन हो गई। इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, what is the probability probability of choosing a girl or an a student, यानी वो फीमेल सिलेक्ट हो या ए ग्रेड वाला स्टूडेंट सिलेक्ट हो। अब यहाँ पर सबसे पहले ये नोटिस करना है आपने कि क्या जो दो इवेंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो और है या नहीं है। तो अगर आपको और मिले तो फौरन आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये एडिशन रूल का क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करेंगे, गर्ल और ए ग्रेड ए, ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। सो इसे इस तरह से फॉर्मूले में लिख दें जैसे मैंने वहां पर आपको लिखा था, एक इवेंट ए है और बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो भी पहला इवेंट है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी, probability of there minus joint probability of both of the events A and B। अब वहां पर गर्ल है एक इवेंट और ग्रेड ए है, राइट, इनके दरमियान और है, तो यहाँ फिट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ओके, अब स्टूडेंट्स आप मुझे क्वेश्चन को देखकर ये बता दें कि अगर एक स्टूडेंट सिलेक्ट होता है और वो गर्ल हो, सिर्फ गर्ल, अब आपके माइंड में सिर्फ गर्ल है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं करना, गर्ल, ओनली गर्ल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 13 ओवर, सिर्फ गर्ल, गर्ल 13 है, 13/30, ये हो गई पहली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड, सिर्फ ए ग्रेड, ना बॉय की बात हो रही है ना गर्ल की बात, ए ग्रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 9/30, 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स थे ना ए ग्रेड वाले, 9/30। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एंड ए, यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया कि दोनों इवेंट्स इकट्ठे, एंड का मतलब इकट्ठे, ये पहले हमने पढ़ा हुआ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये कितने हैं, गर्ल एंड 5/30, ये यहाँ पर रिमेंबर वी विल ऑलवेज डिवाइड विद 30, ये प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर पुट कर दें, 13/30 गर्ल की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 9/30 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल ए 5/30, इसको सॉल्व कर लें आप, 17/30 will be your answer. This is how students we are going to apply the addition law of probability. यानी पहली चीज है ये पहचानना कि यहाँ एडिशन लॉ लगेगा कि नहीं। उसके लिए मैंने आपको बहुत अहम टिप दे दी है कि दो इवेंट्स के दरमियान जब और यूज हो रहा हो आप ये एडिशन लॉ लगा सकते हैं, और फार्मूला याद होना चाहिए, यानी पहले की प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट की प्लस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में और जो इस एग्जांपल में और जो अब मैं एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ इसमें और लास्ट एग्जांपल जो भी करवाई डिस्कस की है उसमें ये डिफरेंस है कि वहां पर नंबर गिवन है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज गिवन है डायरेक्टली। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ऑन न्यू ईयर्स इवनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन हैविंग अ कार एक्सीडेंट इज 0.09। ये प्रोबेबिलिटी दे दी ना, नंबर दे दिया अब आपको,
डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे दी तो आप प्रोबेबिलिटी यूज कर लेंगे अगर कोई एडिशनल लॉ का क्वेश्चन हुआ या कोई भी हुआ. So the probability of a person having a car accident is 0.09. यानी कार एक्सीडेंट हो जाए इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0.09. ठीक है. The probability of a person driving while intoxicated is 0.32. यानी पर्सन ड्राइविंग कर रहा हो जब वो इंटॉक्सिकेटेड हो 0.32. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन हैविंग अ कार एक्सीडेंट भी हुआ while intoxicated जब वो इंटॉक्सिकेटेड था 0.15. जॉइंट प्रोबेबिलिटी दी हुई है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी दी थी. यानी पहले दो अलग अलग इवेंट्स की डिस्कशन हो रही है. कार एक्सीडेंट, हैविंग अ कार एक्सीडेंट 0.09, intoxicated 0.32, having a car accident while intoxicated 0.15. joint probability. What is the probability that of a person driving while intoxicated or having a car accident? दो इवेंट्स के दरमियान ओवर आ गया, क्लिक हो गया जी, एडिशनल लॉ है. किन दो के दरमियान? इंटॉक्सिकेटेड एंड हैविंग अ कार एक्सीडेंट के दरमियान. फॉर्मूला लगाया, probability of intoxicated, probability of plus probability of accident minus probability of intoxicated and accident. अब आपको पता है कि आपको यही तीन प्रोबेबिलिटी चाहिए क्योंकि और से आपको पता लग गया था एडिशन लॉ है. अब अगर ऊपर वाली प्रोबेबिलिटीज आपको समझ नहीं भी आई थी पहले, लेकिन अब आपको ये पता है कि ये ऊपर तीन प्रोबेबिलिटीज हैं, ये इन्हीं तीनों में जानी है क्योंकि ये एडिशन लॉ का क्वेश्चन है. अब फिर आप इसे आसानी से आई थिंक एडजस्ट कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटॉक्सिकेटेड 0.32, probability of accident 0.09 and probability of intoxicated and car accident 0.15. probabilities put की और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तक जो आपसे डिस्कशन की है, पहली एग्जांपल की और दूसरी एग्जांपल की, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे. बाज दफा आपको डेटा टेबुलर फॉर्म में भी दिया जा सकता है जो आपने पहले भी डिस्कशन की हुई है. इस तरह का डेटा भी हो सकता है. और इस तरह के केस में अगर आपको इस तरह की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए जिसमें दो इवेंट्स के दरमियान और हो, आई डोंट थिंक सो कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते. अब आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें ना, ये आपने खुद करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और आगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन फेवर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड इन फेवर्स. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल मैं आपको पहले अच्छे से करवा चुका हूँ, दैट इज 60/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन फेवर्स, दैट इज in favors 19/100 minus probability of male and in favors 15/100. ये आपका आंसर है. दूसरा पार्ट आप लोग खुद ट्राई करें. ओके, और मेरे साथ आप ये करके शेयर भी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप खुद रीड आउट करें, स्टेटमेंट को पढ़ें, टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें. इनको सॉल्व करके मेरे साथ शेयर कर दें. Thank you.